साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि समाजवादी पार्टी को हाई कोर्ट में बड़ी जीत मिली है। और बड़ी और बम्पर जीत क्या है, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर आप भी समाजवादी पार्टी के चाहने वाले हो, अखिलेश यादव के दीवाने हो और आप अगर लखनऊ के होंगे तो आप अपना कीमती राय जरूर दीजिएगा। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो। इस तस्वीर में माला पहने हुए समाजवादी पार्टी के पार्षद हैं और यहाँ पर लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल और अखिलेश यादव की तस्वीर लगी हुई। अब यहाँ पर देखिए, हाई कोर्ट में सपा की बम्पर जीत, लखनऊ की मेयर की पावर सीज। अब ये क्या है, ये कैसी जीत है, मैं आज आपको बताने वाला हूं। अब यहाँ पर देखिए पूरा मामला क्या है। सपा पार्षद को शपथ नहीं दिलाने का आरोप। अब देखिए, संख्या 73 फैजुल्लागंज वार्ड से जीते सपा पार्षद ललित किशोर तिवारी को काफी समय तक शपथ नहीं दिलाई गई थी। जो समाजवादी पार्टी के पार्षद थे ललित तिवारी, जो उनको लखनऊ की मेयर ने शपथ नहीं दिलाया था, काफी दिन हो गया था। इसी बात को लेकर कहा गया कि चुनाव जीतने के बाद भी वो आधिकारिक रूप से पार्षद की भूमिका नहीं निभा रहे थे। यानी मेयर की तरफ से कहा गया कि वो चुनाव जीतने के बाद वो यहाँ पर अपना भूमिका नहीं निभा रहे थे, क्योंकि शपथ होना जरूरी प्रक्रिया होती है। अब यहाँ पर आगे देखिए, शपथ इतनी जरूरी क्यों होती है ये पहले आप जान लीजिए। बिना शपथ पार्षद का पद अधूरा माना जाता है। जब तक कोई पार्षद शपथ नहीं लेता, वह सदन की बैठक में पूरी तरह भाग नहीं ले सकता, वोटिंग नहीं कर सकता, विकास कार्य पर आधिकारिक हस्ताक्षर नहीं कर सकता, वार्डों के फैसले कानूनी भूमिका नहीं निभा सकता। यानी जीतने के बावजूद पूर्ण अधिकार यहाँ पर पार्षदों को नहीं मिलता। वो अगर शपथ नहीं लेते हैं तो ये अधूरा काम उनका रहता है। शपथ ले लेते हैं तो वो भी बैठकों में शामिल होने लगते हैं, हर योजना में मजबूती के साथ भागीदारी ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हाई कोर्ट क्यों नाराज हुआ। कोर्ट के आदेश के पालन में देरी का आरोप। पोस्ट के मुताबिक कोर्ट ने माना कि मामले में पहले भी आदेश दिए गए थे, जिला प्रशासन और सरकार की तरफ से निर्देश थे, फिर भी शपथ प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। अगर किसी सरकारी पदाधिकारी पर कोर्ट आदेश न मानने का आरोप लगता है तो अदालत सख्त रुख यहाँ पर अपना सकता है। अब आगे देखिए, मेयर का पावर फ्रीज होने का मतलब क्या होता है ये भी आप जान लीजिए। अगर मेयर का पावर फ्रीज होता है तो ये यहाँ आप समझिए, यहाँ पर पूरा पद खत्म नहीं हुआ लेकिन अधिकार रोके जा सकते हैं। इसका मतलब सामान्य भाषा में ये हो सकता है कि मेयर कुछ प्रशासनिक फैसले नहीं ले पाएगा, वित्तीय मंजूरी पर रोक लग सकती है, फाइल पास करने की शक्ति सीमित हो सकती है, बड़े भुगतान या टेंडर यहाँ पर रुक सकते हैं। यानी कुर्सी बनी रहती है लेकिन कुछ अधिकार यहाँ पर अस्थायी रूप से यहाँ पर दिए जाते हैं। तो मेयर का पावर फ्रीज मतलब मैं आपको आगे और बताने वाला हूँ विस्तार से। अब देखिए, प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार कौन कौन से होते हैं ये भी आप जान लीजिए। अब देखिए, प्रशासनिक जो अधिकार होता है वो बैठकों की अध्यक्षता वाला होता है। नगर निगम के फैसलों की मंजूरी, अधिकारियों को दिशा निर्देश देना, योजनाओं की निगरानी, ये कुल मिलाकर यहाँ पर जो प्रशासनिक फैसले होते हैं। और वित्तीय अधिकार यहाँ पर आप देख सकते हो, विकास कार्य के भुगतान, बजट से जुड़ी मंजूरी, टेंडर और खर्च पर हस्ताक्षर, नगर निगम फंड की स्वीकृति। यानी मैंने आपको वित्तीय अधिकार और प्रशासनिक अधिकार भी आपको बता दिए। अब देखिए यहाँ पर, क्या फिर शपथ न दिलाने पर इतनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। यहां पर समझिए साथियों, अगर कोर्ट अवमानना माने तो सख्ती संभव है। भारत में कोर्ट के आदेश को गंभीर माना जाता है। अगर अदालत को लगे कि जानबूझकर आदेश नहीं माना गया, प्रक्रिया टाली गई, चुनाव हुए प्रतिनिधित्व को रोका गया, तो अदालत प्रशासनिक कार्रवाई, चेतावनी या अधिकार सीमित करने जैसा कदम यहां पर उठा सकता है। और हाई कोर्ट ने उठाकर दिखा दिया है कि हमसे बड़े आप नहीं हो सकते। अब यहां पर देखिए आगे क्या प्रक्रिया हो सकती है। शपथ जल्दी कराई जा सकती है। सबसे पहला कदम यही होगा कि संबंधित पार्षद को शपथ दिलाई जाए ताकि यहां पर विवाद को खत्म किया जा सके। अब आगे देखिए, दूसरा, कोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल हो सकती है। सरकार या नगर निगम कोर्ट को बता सकता है कि आदेश का पालन कर दिया गया है, शपथ पूरी हो गई है, आगे विवाद नहीं रहेगा। इसमें कंप्लायंस रिपोर्ट यहाँ कहा जाता है। इस चीज को आपको समझिए साथियों। अब आगे देखिए, क्या सपा पार्षद को शपथ दिलाने के बाद मेयर फिर से पूरी ताकत आ सकती है। यहां पर हाँ, अगर मेयर ऐसा करती हैं, शपथ दिलाती हैं, तो अगर विवाद पूरा शपथ प्रक्रिया और कोर्ट आदेश से पालन से जुड़ा है तो शपथ होने के बाद मामला शांत हो सकता है, कोर्ट राहत दे सकता है, प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार फिर बहाल हो सकती है। लेकिन अंतिम फैसला अदालत के आदेश पर यहाँ पर निर्भर करेगा साथियों। तो हमारे जितने भी साथी होंगे समाजवादी पार्टी के पार्षद को आप
कमेंट बॉक्स में बधाई दे सकते हो। अब बताइए, अगर आप लखनऊ के होंगे या लखनऊ के फैजुल्लागंज से होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय दीजिए और बताइए समाजवादी पार्टी की इस बड़ी जीत को आप कैसे देखते हैं। क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी के पार्षद मजबूती के साथ डटे हुए थे, लगातार संघर्ष कर रहे थे, लेकिन जो फैसला आया समाजवादी पार्टी के पार्षद के पक्ष में आया है। अपने राय दीजिए और उस वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद साथियों।